हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल्स आए और हमें कैसे पता चला कि फाइनल और एक्चुअल मॉडल क्या है। और उसके बाद हम इसमें कवर करने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स बोलें तो क्या होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये आपकी जो सेल हम ड्रॉ करते हैं, ये जो बाहर की लेयर है, यही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जिन सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो उनमें तो आउटर कवरिंग हम सेल वॉल को कंसीडर करेंगे। ओके, दूसरा क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये सेलेक्ट कर करके चीजों को अलाउ करती है कि आप अंदर एंट्री कर सकते हैं या फिर आप बाहर एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसका मन करे सेल के अंदर चला गया, जिसका मन करे सेल से बाहर आ गया। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी सेल को प्रोटेक्ट कर रही है कि कुछ भी उसके अंदर एंट्री ना कर जाए, कुछ भी उससे जो यूजफुल है वो बाहर ना चला जाए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो जनरल जो हमारी सारी सेल्स होती है उनमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, -70 मिलीवोल्ट का। मतलब यहाँ पर जो आयंस की कंपोजिशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमने इसका चार्ज डिसाइड किया होता है। और तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन कौन से मॉडल्स आए थे। आज हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल होता है वो होता है आपका फ्लूइड मोज़ेक बाइलेयर मॉडल हम करके बोलते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि जिसने भी इसको सर्च किया था कि सबसे पहले ये मॉडल उसको मिल गया हो। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को सर्च करना स्टार्ट किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होगी, वो थे हमारे ओवर्टन। उन्होंने क्या दिया, ओवर्टन मॉडल। कब दिया? 1895 में। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब इन्होंने कुछ ज्यादा ऐसे रिसर्च की नहीं, इनका नाम ही ओवर्टन है। इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में सोचा कि भैया मैं हूं तो मैं तो सही ही बोलूंगा। इन्होंने बस इतना कह दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है भैया वो लिपिड की बनी हुई है। चलो ठीक है, फिर लोगों ने इस चीज को मान भी लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई है। पर फिर एक क्वेश्चन आया कि भाई लिपिड की बनी हुई है तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे, आयंस का क्या? या फिर जो लिपिड में सॉल्यूबल नहीं है वो कैसे पास होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से? तो अब जब इनकी कमी पकड़ी गई तो इनके मॉडल को कर दिया गया रिजेक्ट कि भाई तुमने कैसे कह दिया। और साइंस में एक्चुअल में होता यही है, पहले से कोई कुछ सर्च करे या ना करे, अगर एक किसी इंसान ने कोई बात कही तो बाकी के क्या करने लग जाएंगे, ये ढूंढने लगेंगे कि इसने जो बात कही है वो सही है कि नहीं है। और ऐसे करते करते ही हमें एक टाइम पे जाके अपना सही रिजल्ट मिल जाता है, सही डिस्कवरी मिल जाती है। तो अब ये चीज हो गई, ओवर्टन ने कुछ कह दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो लग गए और साइंटिस्ट भी ढूंढने। फिर सेकंड नंबर पे हमारे आए दो साइंटिस्ट जिनका नाम था गॉर्टर एंड ग्रेंडल। फिर उन्होंने अपना मॉडल दे दिया। कब दिया? 1925 में। इन्होंने क्या कहा, ये भी कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। इन्होंने कहा चलो ठीक है, इसने कहा था कि लिपिड से बनती है, लेकिन ये नहीं बताया था कि लिपिड से कैसे बनती है। इन्होंने क्या कह दिया कि लिपिड की बाई लेयर से बनती है। तो माने ये हमारी अगर एक लेयर हो गई, ये हमारी दूसरी लेयर हो गई, दोनों के दोनों लिपिड की बाई लेयर से बनती है। इन्होंने बस इतनी बात कही। पर क्वेश्चन तो अभी भी यही है कि भाई आपने जो लिपिड की बाई लेयर बना दी है, यहां से लिपिड तो पास हो जाएगा, लेकिन आयंस का क्या? नॉन सॉल्यूबल, जो लिपिड में सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स नहीं है वो कैसे पास होंगे? तो भैया ये भी हो गए क्या? रिजेक्ट। अब इन दोनों के बाद कौन आ गए? डैनियल एंड डेवसन, जिन्होंने अपना मॉडल कब दिया? 1935 में। अब ये थोड़े से आगे बढ़े, इन्होंने कहा भैया खाली लिपिड से तो काम नहीं चल रहा। पहले के दो मॉडल्स आए और आकर चले गए क्योंकि वो सिर्फ लिपिड की बात कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो लिपिड से तो बनी है, मतलब लिपिड तो उसमें है, प्लस उसके साथ उसका एक साथी भी है जो कि है हमारा प्रोटीन। चलो भाई ये थोड़ा सा आगे बढ़े, पर यहां भी इनसे एक गड़बड़ हो गई। इन्होंने क्या कह दिया, अब जब इन्होंने ये कहा फिर इनको ये भी बताना था ना कि कैसे अरेंज्ड है ये चीजें। तो उन्होंने क्या कहा कि जो पहले वाले साइंटिस्ट ने कहा था ना कि ऐसे करके ऐसे लिपिड की हमारी क्या है जो भैया बाई लेयर बनी हुई है, इन्होंने क्या कहा इसी के ऊपर यहां पे प्रोटीन की लेयर बनी हुई है, ऐसे करके प्रोटीन अरेंज्ड है। तो ये मॉडल काइंड ऑफ कैसा हो गया? ट्राइलेमिनर हो गया, तीन लेयर हो गई इसमें। दूसरा ये सैंडविच मॉडल भी तो हो गया, जैसे मान लो प्रोटीन हमारी दो ब्रेड है और अंदर जो आप सैंडविच के अंदर अपने वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं वो आपकी लिपिड बाई लेयर हो गई। तो इन्होंने क्या दिया? सैंडविच मॉडल। पर ये भी फेल हो गए। ये किसमें फेल हो गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है उनको एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गए अपने इस मॉडल के थ्रू। तो भैया इनको भी रिजेक्ट करना पड़ा। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे आ गए रॉबर्टसन, जिन्होंने कि अपना मॉडल दिया रॉबर्टसन मॉडल के नाम से। और कब दिया? 1960 में। इन्होंने क्या किया,
मुझे तो लगता है कि बहुत ओवर स्मार्ट बने, इन्होंने कुछ भी ऐसा नया नहीं किया, इनको लेकिन कुछ डिस्कवर भी करना था। तो इन्होंने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, जो पुराने वाला है उसी का मॉडल उठाता हूँ और उसी में कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश कर देता हूँ। तो इन्होंने क्या कह दिया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इन सब चीजों की विड्थ बताता हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कितनी विड्थ है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ये जो प्रोटीन की लेयर होती है ना, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉन की, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कह दिया, ये जो लिपिड की है ना बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर, ये है भाई पूरे 35 एंगस्ट्रॉम की। और नीचे फिर से प्रोटीन कितने का हो गया हमारा, 20 एंगस्ट्रॉन। तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटल कितनी हो गई, 75 एंगस्ट्रॉन की, ठीक है। लेकिन ये भी गलत हुआ, क्योंकि ये जो मॉडल था ये तो फंक्शन ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो आप इसकी विड्थ बता के क्या करेंगे, है ना। अभी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल ही एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं हुआ या फिर लोगों ने उसको सही नहीं माना, वो अच्छे से अपने फंक्शन नहीं बता पाया, तो आप विड्थ फाइंड करके क्या कर रहे हैं, आपके मॉडल को क्यों हम सही माने जब आप ढूंढी गलत चीज के बारे में कुछ रहे हैं, है ना। तो इसको भी क्या कर दिया भैया, बाय बाय। लास्ट में हमारे आ गए सिंगर एंड निकोलसन, जिसका हमें इंतजार था, जिन्होंने क्या दिया था, हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सही मॉडल दिया था। कब दिया था, 1972 में। इनके मॉडल को क्या और भी क्या कहा जा सकता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऐसा क्यों कहा जाता है, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ऐसे ही हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें भी ऐसे थोड़ा थोड़ा मोज़ेक सा हमें क्या दिखाई देता है, मूवमेंट दिखाई देता है। अब क्यों इनका मॉडल सही हुआ भाई, इन्होंने क्या कह दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इन्होंने कहा तुम जो इतनी देर से कह रहे हो ना कि भैया प्रोटीन की लेयर ऊपर प्रेजेंट है, प्रोटीन की लेयर ऊपर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है किसमें, लिपिड की बाइलेयर में। तो जो सेकंड एक तरीके से मॉडल देखो ना, वो थोड़ा थोड़ा सही चले थे कि लिपिड की बाइलेयर है, लेकिन बाद में वो बाकी के साइंटिस्ट भटक गए और उसको किसने कैच कर लिया आके, हमारे सिंगर एंड निकोलसन भैया ने। तो अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। चल मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ये हमारी क्या हो गई, लिपिड की बाइलेयर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटीन, जो कि कहाँ है, ऐसे अलग से कहीं थोड़ा ना प्रेजेंट है, इस बाइलेयर के बीच में ही तो एम्बेडेड है प्रोटीन। ये यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा देगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रोटीन है जो कि कैसे प्रेजेंट है। ये हम अलग अलग टाइप के प्रोटीन अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा जो बेसिक मोटो है वो ये है कि कैसे प्रोटीन प्रेजेंट थे। तो जो पहले वाले मॉडल्स कह रहे थे ना कि भाई ऐसे एक अलग से लेयर बनी हुई है ऊपर नीचे की तरफ, सैंडविच मॉडल, वो सब कुछ भी नहीं है। ये जो लिपिड की बाइलेयर है ना, इसी के अंदर हमारे प्रोटीन्स भी क्या है, एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, ओके।